बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सनी लमन, क्लास 9th मैथमेटिक्स, लेक्चर 1, चैप्टर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम पढ़ाएंगे आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जो न्यू बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना है, उस नंबर की शनाख्त करनी है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर उसको डिनोट करते हैं क्यू से। और इसकी डेफिनेशन है दोज नंबर्स which can be written in P upon Q form। P comma Q belong to integer and Q does not equal to 0। इस डेफिनेशन में क्लियर है कि वो नंबर जिसको हम लिख सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में। P अपॉन Q ये काफ़ी किताबों बुक्स में लिखा हुआ है P अपॉन Q फॉर्म। इसका मतलब है इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म भी कहते हैं। फ्रैक्शन मीन्स अणपूर फ्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम A अपॉन B भी लिख सकते हैं, C अपॉन D भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्म का मतलब है कोई नमूना होगा और फ्रैक्शन का मतलब है अणपूरा होगा। और PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, वो दोनों, इस ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं मैथमेटिक्स में और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। जो दोनों नंबर होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे, उससे बिलोंग करेंगे। और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, ये P को डिनोट करते हैं, शो करते हैं, और ये 2Q को करते हैं। ये 1/2, 1 क्या है, इंटीजर है, ये 2 क्या है, ये भी इंटीजर है। दोनों नंबर इंटीजर है और Q 0 के इक्वल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर। 5/3, 5 क्या है, ये P से बिलोंग करेगा, P अपॉन Q फॉर्म है तो। और 3 ये Q से बिलोंग करेगा, P अपॉन Q फॉर्म हो गया। ये फ्रैक्शन फॉर्म भी हो गया, P अपॉन Q फॉर्म हो गया। और जो ऊपर वाला नंबर है वो भी इंटीजर है, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर है। अगर इसको हम नेगेटिव माइनस दे दें तो ये भी इंटीजर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी रेशनल नंबर है।
अगर हम दोनों नंबर को माइनस माइनस दे दें, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, इस नंबर को भी क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। और उसके बाद है इरेशनल नंबर। इसमें और भी एग्जांपल है। रेडिकल 4 है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। उसके नीचे क्या समझते हैं हम? 1 को समझते हैं। 1 होता है मैथमेटिक्स में। और रेडिकल 9 है, उसका रूट क्या होगा? 3/1, उसको नीचे ही समझा जाता है। ठीक है, ये हो गया रेशनल नंबर। उसके बाद है इरेशनल नंबर। उसको हम डिनोट करते हैं आई से भी और क्यू डैश से भी। क्यू डैश का मतलब है नॉट रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उसको कहते हैं दोज नंबर्स। उसकी डेफिनेशन ये है, those numbers which cannot be written in P/Q फॉर्म। इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म भी कहते हैं, फ्रैक्शन। और PQ बिलोंग करता है इंटीजर से, और इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हो गया इरेशनल की डेफिनेशन। इसकी एग्जांपल है, वो नंबर जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखा जाए उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, रेडिकल 6, रेडिकल 7, रेडिकल 8। जिसका रूट ना निकले वो कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। क्योंकि ये जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। इसका जो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से या स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से, तो इसका रूट आएगा 1.4142 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। इसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, 6, 7, स्क्वायर रूट 8, इसका रूट नहीं निकलता, परफेक्ट रूट नहीं निकलता, इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इसमें और भी नंबर हैं। पाई है, ये सिंबल है, इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.14 है। ये इक्वल नहीं है। काफ़ी किताबों में लिखा है, बुक्स में, कि पाई डज नॉट इक्वल 22/7। पाई क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 22/7 और 3.14 अप टू सो ऑन है। अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, नॉट इक्वल टू 22/7। और उसके बाद ई आता है। ये पाई क्या है? एक रेशो है। किसका रेशो है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और डायामीटर ऑफ सर्किल का। जो सर्किल की बाउंड्री है उसकी मेजरमेंट को उसके डायामीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। और ई है, ई भी क्या है? इसकी भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है? 2.718281 अप टू सो ऑन। ये भी क्या है? इरेशनल है। इसकी भी परफेक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ये है। ये
नंबर जो दिया था वो किसने दिया था? इस चैप्टर 9th की जो बुक्स है उसकी चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है ये वैल्यू। उस मैथमेटिशियन का नाम है यूलर। इस मैथमेटिशियन ने इस नंबर को प्रूफ किया था। इसने अपना जो नाम है नाम का पहला लेटर उससे डिनोट करवाया ये नंबर ई अप्रोक्सीमेटली 2.17 या 2.71828 अप टू सो ऑन। ये क्या है? ये भी इरेशनल नंबर है। ये दोनों हो गए रेशनल और इरेशनल नंबर। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। 1/5 ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये दोनों इंटीजर है, ये रेशनल नंबर है। रेडिकल 2/8, रेडिकल 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यहाँ पे एग्जांपल लिखवाया है। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। और 5 रेडिकल 6 है, 6 का रूट नहीं निकलता, वो न्यूमरेटर में होगा या डिनोमिनेटर में। जिसका रूट नहीं निकलेगा वो क्या होगा? पूरा नंबर इरेशनल नंबर होगा। 2/8 ये रेशनल नंबर है। 1/रेडिकल 3 ये इरेशनल नंबर है। रेडिकल 8 ये इरेशनल नंबर है। 0 ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 समझते हैं हम। पाई क्या है? ये इरेशनल है। रेडिकल 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू डैश से। ये भी क्या है? इरेशनल। ये क्या है? रेशनल। ये भी क्या है? इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। ये 0 क्या है? रेशनल। पाई क्या है? इरेशनल। रेडिकल 5 क्या है? इरेशनल। 22/3 क्या है? रेशनल। 1/पाई क्या है? इरेशनल। 11/12 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, आ गया समझ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये दूसरे पार्ट में दूसरे लेक्चर में करवाऊंगा इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू।